अपनी खूबसूरती और शानदार अभिनय से बॉलीवुड में एक अलग पहचान बनाने वाली रेखा जी आज की बॉलीवुड जनरेशन के लिए आदर्श है। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में तमाम संघर्षों का सामना करते हुए करीब 180 से भी अधिक फिल्में की हैं और फिल्मों में अपने दमदार रोल से दर्शकों के दिल में अपने लिए एक अलग जगह बनाई है। रेखा जी के बेहतरीन अभिनय के लिए उन्हें भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री समेत कई बड़े पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है। तो आइए दोस्तों जानते हैं बॉलीवुड क्वीन रेखा जी के बारे में कुछ खास और दिलचस्प बातें। अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री रेखा जी 10 अक्टूबर साल 1954 में चेन्नई के एक तमिल परिवार में भानु रेखा गणेशन के रूप में पैदा हुई थी। उनके पिता जयमिनी गणेशन एक प्रसिद्ध तेलुगु अभिनेता थे, जबकि उनकी मां पुष्पावली भी एक जानी मानी तेलुगु अभिनेत्री थी। दोस्तों, यह कहना गलत नहीं होगा कि रेखा जी के अंदर अदाकारी के गुण अपने माता पिता से विरासत में मिले हैं। तमिलनाडु के पैदाशी की वजह से रेखा जी की तेलुगु भाषा में तो अच्छी कमांड है, इसके साथ ही उनकी हिंदी और अंग्रेजी भाषा में भी कई अच्छी पकड़ है। फिल्मी जगत की मशहूर अभिनेत्री रेखा ने अपनी शुरुआती शिक्षा चेन्नई के प्रसिद्ध चर्च पार्क कॉन्वेंट स्कूल से प्राप्त की। वहीं परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से रेखा को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और अपना गुजर बसर करने के लिए अभिनय की शुरुआत करनी पड़ी। अपने जीवन के शुरुआती दिनों में रेखा ने काफी संघर्षों का सामना किया था। रेखा जी की शादी के बारे में बात करें तो रेखा का वैवाहिक जीवन काफी विवादपूर्ण रहा है। उनकी शादी और लव अफेयर के बारे में काफी अफवाह उड़ चुकी हैं। वहीं रेखा और विनोद मेहरा की साल 1973 में शादी को लेकर अफवाहों का बाजार काफी गर्मा गर्मी भी हो चुका था। हालांकि सिमी ग्रेवाल के साथ हुए एक टीवी इंटरव्यू में रेखा जी ने उनकी और विनोद मेहरा की शादी का अफवाह का पूरी तरह से खंडन किया और विनोद मेहरा को अपना शुभचिंतक और अच्छा दोस्त बताया था। बॉलीवुड क्वीन रेखा साल 1990 में दिल्ली के एक बड़े बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी के बंधन में बंधी थी, लेकिन उनका यह विवाह ज्यादा समय तक नहीं चल सका। शादी के कुछ दिनों के बाद ही उनके पति ने आत्महत्या कर ली। वहीं अपने पति की मौत के बाद रेखा को काफी संघर्षों और आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। दरअसल लोग उन्हें ही अपने पति का गुनहगार मानने लगे और उनकी मौत का जिम्मेदार ठहराने लगे। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं बॉलीवुड की क्वीन रेखा की फिल्मी करियर की शुरुआत कैसे हुई। फिल्म जगत की महान अदाकारा रेखा जी ने बॉलीवुड की दुनिया में अपने करियर की शुरुआत इस क्षेत्र में अपना करियर बनाने के लिए नहीं बल्कि मजबूरी में की थी। दरअसल रेखा जी की घर की आर्थिक हालत उस समय इतनी खराब थी कि उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और घर खर्च के लिए फिल्मों में अभिनय करना पड़ा। वहीं रेखा जी के माता पिता दोनों ही तमिल फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, इसलिए उन्होंने अपनी सबसे पहली तेलुगु फिल्म रंगूला रतराम में बाल कलाकार के रूप में डेब्यू किया था। इसके बाद एक अभिनेत्री के रूप में उन्होंने अपना डेब्यू साल 1969 में कन्नड़ फिल्म ऑपरेशन जैकपॉट नंदी CID 999 से किया था। वहीं इसी साल उन्होंने अपनी पहली फिल्म अनजाना सफर से डेब्यू किया। हालांकि उनकी यह फिल्म विवाद के चलते रिलीज नहीं हो सकी। बाद में इस फिल्म में कुछ सीन को हटाकर दो शिकारी नाम से प्रदर्शित किया गया था। फिर साल 1970 में आई बॉलीवुड फिल्म सावन भादो में रेखा ने शानदार अभिनय किया और उनकी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही और फिर रेखा ने कभी अपनी फिल्मी करियर में पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस फिल्म के बाद 70 के दशक का हर डायरेक्टर उन्हें अपनी फिल्म में हीरोइन बनाना चाहता था। वहीं इसके बाद उन्होंने कहानी किस्मत की, रामपुर का लक्ष्मण, प्राण जाए पर वचन न जाए जैसी कई फिल्मों में काम किया। उनकी इन फिल्मों ने काफी कमाई की और इस दौरान रेखा के अभिनय को काफी सराहा भी गया। वहीं 70 के दशक में रेखा और अमिताभ की जोड़ी बड़े पर्दे पर काफी हिट रही। उन्होंने खून पसीना, मुकद्दर का सिकंदर, राम बैराम जैसी फिल्मों में दोनों की केमिस्ट्री दर्शकों को खूब जमी और उनकी इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफी धमाल मचाया था। हालांकि इस दौरान अभिनेत्री रेखा और अमिताभ बच्चन के लव अफेयर की अफवाहों का भी बाजार गर्म रहा, लेकिन इन अफवाहों को नजरअंदाज कर अमिताभ बच्चन ने साल 1973 में अभिनेत्री जया भादुरी से विवाह कर दिया। शादी के बाद बॉलीवुड अभिनेत्री रेखा और अमिताभ की पहली फिल्म दो अजनबी आई, जिसमें
रेखा ने अमिताभ बच्चन की लालची बीबी का किरदार बेहद शानदार तरीके से निभाया था। इस फिल्म में अभिनय के लिए रेखा को काफी प्रशंसा भी मिली। इसके बाद उन्होंने फिल्म घर में काम किया। यह फिल्म उनके करियर की टर्निंग पॉइंट साबित हुई और न सिर्फ उनकी इस फिल्म को काफी बड़े स्तर पर भी सराहा गया, बल्कि बेस्ट एक्ट्रेस के लिए उन्हें पहली बार उनका नाम फिल्म फेयर अवार्ड में भी नामांकित किया गया। वहीं इसके बाद रेखा के प्रशंसकों की संख्या में इजाफा हुआ और वे बॉलीवुड की सबसे शानदार अभिनेत्री के तौर पर उभर आई। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।